अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। कल का व्लॉग ख़त्म किया था मैंने सुबह को काम-काज से, क्योंकि कल हम लोग गए थे दुबई। तो जी ये है जी दिन का बाकी हिस्सा। तो जी व्लॉग का शुरू करते हैं इस काले कलोटे तवे के साथ में, जिसे मुझे हर 10-15 दिन के बाद साफ़ करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी इसकी जान नहीं छोड़ती हूँ। जबकि मैं नॉन स्टिक वाला भी लेके आई हुई हूँ, वो भी मैंने साइड पे रखा हुआ है। उस पे मैं मोस्टली सैंडविचेज़ और बाकी इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन पराठे मुझे इस लोहे के तवे पे ही बनाने होते हैं। थोड़ा-सा मतलब एक्स्ट्रा काम है, लेकिन ख़ैर मुझे जब ये तवा पसंद है तो फिर मुझे कोई काम भी मैटर नहीं करता ना। तो जी ख़ैर, अगर किसी को ना कोई और तरीका पता है ना इस लोहे के तवे को किसी और तरह साफ़ करने का, जो थोड़ा ईज़ी हो, ज़्यादा कन्वीनिएंट हो, जबकि मैं इसको डेली जाली से भी साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये कुछ दिनों के बाद ही इस तरह इस पे बन जाता है, जिसको ऐसे गरम करके ना फिर लोहे की छुरी से उतारना पड़ता है। यहाँ जी सुबह-सुबह ही सफाई वगैरह करके मैं कर दूँगी अलीज़ा को रेडी, क्योंकि बच्चे सुबह-सुबह ही साफ़-सुथरे से हुए में हो ना, तो बड़ा सुकून-सा रहता है माँओं को कि चलो बच्चे साफ़-सुथरे हैं ना। और मुझे यहाँ पे इतना प्यार आ रहा था कि बेशक अल्लाह ही बच्चों की हिफ़ाज़त करते हैं, क्योंकि ये अक्सर कार्टून्स देखते हुए, टीवी देखते हुए ना इसी तरह जंपिंग करती रहती है, बस एक्टिव रहती है, मतलब जंपिंग करती रहती है। और कभी-कभी तो सोफ़े की जो बैक साइड है ना, उसके ऊपर चलना शुरू कर देती है बिला वजह के ना। तो जी ख़ैर, बेशक अल्लाह ही बच्चों को हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखते हैं, वरना जिस तरह के ये लोग काम करते हैं ना, मैं वही देख रही थी कि बस उसको कोई फ़िक्र नहीं है, वो जंपिंग कर रही है माशाअल्लाह ना। ख़ैर शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के बच्चों की हरकतें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो जी ख़ैर, घर में छोटे-छोटे काम हैं वो देखती रहती हूँ, जो थोड़ा बहुत लगता है कि यहाँ पे मतलब सोप ख़त्म हुई हुई है, यहाँ टिश्यू ख़त्म हुआ हुआ है, साथ-साथ चलता रहता है सारे काम। और यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि पहले मैं बिल्कुल भी चिकन कटिंग नहीं करती थी। ये 100% इनका ही काम होता था कि मुझे चिकन कटिंग करके देते थे। बल्कि कभी ज़रूरत पड़ भी जाती थी तो मैं इन्हें यही कहती थी कि चिकन चूँकि आज कटिंग नहीं हुआ हुआ, तो आज ये चीज़ नहीं बन सकती। आप ऑफ़िस से आएँगे, चिकन कटिंग करके देंगे, तो कल को ये डिश बनेगी। लेकिन ख़ैर वक़्त गुज़रता गया मसरूफ़ियात बढ़ती गईं, और इस तरह मैंने छोटी-मोटी यूट्यूब की वीडियोज़ देख के चिकन कटिंग करना सीख लिया। क्योंकि अब अक्सर ऐसा होता था कि अगर कभी चिकन नहीं होता था और बनाना होता था अलबत्ता कुछ ना कुछ, तो फिर मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ना। काफ़ी वीडियोज़ देखी मैंने, तो अभी मुझे थोड़ा बहुत करना आ गया है ना, क्योंकि इतना भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बस नाइफ़ तेज़ होनी चाहिए और थोड़े बहुत आपको कट्स पता होना चाहिए कि कहाँ पे लगाने हैं ना। तो जी ख़ैर, आज मुझे बनाना था चिकन पुलाव, तो जो चिकन का जितना भी ऊपर से इम्प्योरिटीज़ थी वो आपने रिमूव ज़रूर करनी है, चाहे वो चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे वो कीमा हो। तो वो मैंने रिमूव कर दी थी, और उसके बाद उसमें सारे मसाले वग़ैरह डाल दिए थे। यख़नी रेडी होने के लिए रख दी थी। मैं एक तरफ यख़नी रखती हूँ, दूसरी तरफ मैं मसाला बना लेती हूँ, तो एक ही साथ दोनों काम हो जाते हैं ना। तो जी ख़ैर, प्याज़ ब्राउन करेंगे उसके अंदर, जब वो प्याज़ ब्राउन हो जाएँगे, मतलब ज़रा 10 मिनट पहले यख़नी रख देती हूँ ना, क्योंकि आपको पता है चिकन पकने में इतना टाइम तो लेता नहीं है। तो जी ख़ैर, बस सिर्फ़ चिकन निकाल के मैं इसमें डालूँगी, भुनाई करूँगी, और इसके अंदर मैं अच्छा टमाटर नहीं ऐड करती हूँ, पहले किया करती थी, अब नहीं ऐड करती। बस मैं इसमें प्लेन दही डालूँगी, और सबसे मुझे इसमें यख़नी में जो मज़े की चीज़ लगती है ना, वो ये है जो मैं इस वक़्त डाल रही हूँ, फ्रेश अदरक, लहसुन, सौंफ और सब्ज़ मिर्च, इसका पेस्ट। पेस्ट कह लें या आप इसको मतलब चॉपर में कर लें, तो ये मुझे बहुत पसंद है। इससे जो एक सौंफ का एक टेस्ट आता है ना पुलाव में, और जो सब्ज़ मिर्च का और अदरक लहसुन का, फ्रेश अदरक लहसुन का, मुझे बहुत पसंद है ना। तो जी ख़ैर, इस वक़्त तक बच्चे भी आ गए थे शुक्रअल्हम्दुलिल्लाह घर पे। तो बच्चों का यही काम होता है कि वो आ जाते हैं बस किचन में ना, और जब उनको पता चला हो कि रायता बन रहा है, या उनको पता चलता है कि कुछ इस तरह के काम हो रहे हैं ना जो मिक्सिंग वाले होते हैं, तो वो कहते हैं मामा ये काम हम लोगों ने करने हैं ना। पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर माशाल्लाह से तीसरा आता है, और अपनी-अपनी छोटी-छोटी चेयर्स वो लेके और शेल्फ़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं ना। हाँ। निकाल दिया जी। थोड़ा अपना प्याज से बाहर निकाल दूं। हाँ, गंदे गंदे वाला। हाँ, थोड़ा सा और कर दो, ये लो। अगर जो है ना प्लान में एक तो अब एक बॉल रायता होता है, और यहाँ पे लड़ाई चल रही थी कि आयज़ा कह रही थी उसने मिक्स करना है, अलीज़ा कह रही थी कि उसने मिक्स करना है। तो मैंने अलीज़ा को योगर्ट दे के बिठाया कि अलीज़ा बेटा, आप जब ये योगर्ट फिनिश करोगी ना, फिर आपने रायता मिक्स करना है। और फिर मैंने चुपके-चुपके जल्दी से उसको फ्रिज में रख दिया ना क्योंकि तीनों को चाहिए होता है कि हम लोगों ने रायता मिक्स करना है ना, कुछ भी ऐसा मिक्सिंग वाला काम होता है ना।
तो जी ख़ैर माशाल्लाह बच्चों के साथ चलता रहता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब वो किचन में आते हैं ना। बस ये है कि चीज़ें ख़राब नहीं करें, बाकी मिक्सिंग-शिक्सिंग के काम करते हैं तो वो मुझे अच्छा लगता है। और ये माविया को अच्छे से पता है, माविया को भी, आयज़ा को भी, इल्ज़ा को भी, कि स्टोव वाली साइड पे उन लोगों ने नहीं आना। इवन कोई और बच्चा भी आता है ना तो माविया फ़ौरन से कहता है कि नहीं-नहीं इस साइड पे नहीं आना ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे मतलब मिर्चें कम लगी थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी काली मिर्चें डाल दी। और आप लोग ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही करती हूँ, पता नहीं क्यों, कि मैं स्पून यूज़ नहीं करती हूँ। और मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मुझसे ज़्यादा गिर जाती है ना। लेकिन फिर भी बस वो है ना, आदत है ना, बस यूज़ नहीं करना, स्पून नहीं यूज़ करना, है ना। तो जी ख़ैर खाना-शाना खा लिया था हम लोगों ने, और यहाँ पे मुझे बहुत दिल किया कि ना कुछ मीठा खाती हूँ ना इसके बाद, खाना खाने के बाद, क्योंकि माशाल्लाह पुलाव बहुत मज़े का बना था। तो जी ख़ैर मैंने फ़ौरन से, आपने देखा होगा कि मैंने बहुत पहले भी ये वाला केक ट्राई किया था, तो उस वक़्त मैंने ना उसको गरम-गरम उल्टा दिया था, तो वो ख़राब हो गया था सारा। तो मैंने सोचा कि चलो दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है ना। और आप यहाँ पे मेरा एहतमाम चेक करें, जिस एहतमाम से मैं ये केक बना रही हूँ ना, आगे मैं आपको बताती हूँ फिर हुआ क्या था ना। बड़े एहतमाम से ख़ैर मैंने बनाया, बड़ा दिल लगा के मैंने बनाया। और फिर जब वीडियो शूट करनी हो तो फिर वो अलग से एक मसला, कि एक-एक चीज़ फिर रख के ओ को डालो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑफ करो। चलें जी ख़ैर, मैंने इतनी मेहनत की ना इस केक के लिए। और यहाँ पे ये हो रहा था कि ये ना मतलब रुक नहीं रही थी, जब मैं इसको घुमाती थी ना ये पूरा ही घूम जाता था। तो मैंने इनको बुलाया कि छाप इसको 1 मिनट के लिए पकड़ें। तो जी ख़ैर फिर ये मतलब इनका भी हिस्सा शामिल हो गया ना, ये भी आ गए अब ख़ैर किचन में ना। तो जी ख़ैर 3 मिनट के लिए आपने इसको रखना था बेक होने के लिए माइक्रोवेव ओवन में ना। तो जी ख़ैर मैंने वो भी रख दिया जैसे-जैसे रील में बताया हुआ था। अच्छा, पर्सनली मुझे बेकिंग बिल्कुल मतलब पसंद इस लिहाज से कि मैं नमकीन, बेकिंग में नमकीन चीज़ें बनाती हूँ, पिज़्ज़ा और ब्रेड वग़ैरह इस तरह की चीज़ें। पर मुझे मीठे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आजकल कोशिश कर रही हूँ कि चलो अच्छा, मैं अब बेकिंग मतलब कर ही रही हूँ कुकिंग, तो मैं इस तरफ भी थोड़ा-सा आती हूँ ना। मुझे बेकिंग पसंद ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि इसमें हर चीज़ मुहैया करके डालनी पड़ती है, और इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती है। मुझे रेसिपी फ़ॉलो करना बिल्कुल पसंद नहीं है, 100% मुझे रेसिपी फ़ॉलो करना पसंद नहीं है। मैं बस रेसिपी देखती हूँ, उसके बाद मैं खुद बनाती हूँ उसको, कि ना नमक मिर्च कितना डालना है मैंने इसमें। मैंने कभी नहीं पढ़ा कि 1 टेबलस्पून है कि 1 टीस्पून है, बस मैं खुद ही डाल देती हूँ। लेकिन बेकिंग में ये मसला है कि आपको एक-एक चीज़ देख के डालनी पड़ती है, और इसी वजह से मुझे ये रेसिपीज़ फ़ॉलो करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ख़ैर जी, इस वक़्त मैं फुल हवा में उड़ रही थी कि भई क्या आला केक बनने वाला है। इवन जो मेरी पर्सनल चॉकलेट थी ना, जो मुझे इन्होंने ला के दी थी वो चॉकलेट, सिर्फ़ मेरे लिए, मतलब बच्चों के लिए तो अलग से आती है ना चॉकलेट्स, वो जो मेरी चॉकलेट थी ना, मैंने उसको भी क्रश करके केक में डाल दिया। मैंने कहा अब इतने लेवल का केक बन रहा है तो भई कोई मसला नहीं, मैं चॉकलेट भी कुर्बान कर देती हूँ। तो फिर मुझे एक और चीज़ पता चली कि आप होममेड चॉकलेट भी बना सकते हो, जिसको आप मतलब एक टाइप का आप चॉकलेट गनाश कह सकते हो, और वो आप केक पे स्प्रेड करोगे तो वाह जी वाह क्या मज़ा आएगा। और मैं मतलब फुल मुँह में पानी आया हुआ कि मतलब वाह जी वाह क्या चीज़ बनने वाली है। चॉकलेट तो मेरी वैसे ही फ़ेवरेट है ना। चलो जी, ये भी बना डाला मैंने रेसिपी देख-देख के ना। अच्छा, भी मैंने केक खाया, मुझे थोड़ा-सा वो बिटर लगा, मुझे लगा कि मतलब नहीं मज़े का नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि शायद मेरा वहम होगा, अब ये गर्म है ना, ठंडा होके अच्छा बन जाएगा। पर नहीं जी, ये मेरा वहम बिल्कुल भी नहीं था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। अच्छा, मैं ना कोको पाउडर अभी लेके आई हूँ, 1 हफ़्ता पहले नया लेके आई हूँ, या तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं बिटर है, तो जो क्वांटिटी लिखी हुई थी वो सेम डाली थी मैंने, लेकिन ये कोको पाउडर की वज़ह से मुझे काफ़ी कड़वा-सा लग रहा था। केक तो कड़वा था ही था, ऊपर से जो मैंने ये चॉकलेट डाल दी थी उठा के इसके सर पे वो बिल्कुल ही कड़वी लग रही थी ना, फिर बिल्कुल नहीं खाया गया ना। बस हम दोनों ने खैर मुश्किल से 1-2 चम्मच लिया, तो खैर चाय के साथ थोड़ा-सा ज़रा खाया जा रहा था कड़वा-कड़वा सा। खैर जी, इस फ्लॉप रेसिपी के साथ मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।